हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु महाराज की। अगर आपको राहु महाराज से कुछ चाहिए, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात इंसान को जमीन से आसमान पर पहुंचा देते हैं और आसमान से रातों रात जमीन पर डाल देते हैं। आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। विद पूर्वक यानी कि आपको जो है ऐसे समझिए, प्रमाण के साथ में आपको हम बताएंगे कि राहु से आप कैसे ले सकते हैं। भाई राहु क्या है? लेने वाले व्यक्ति हैं, लेने वाले ग्रह हैं, देने वाले नहीं। लेकिन इनसे कैसे, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे तरीका बताए हैं कि राहु से आप ले सकते हैं। याद करिएगा, राहु ने कब राशि परिवर्तन किया था? 18 मई 2025 को। राहु महाराज आपके ठीक कहां से? आपके ठीक द्वादश भाव 12वें भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में आए। माना कि 11वें भाव पर राहु महाराज का शुभ फल होता है, किंतु जहां पर राहु महाराज की दृष्टियां पड़ रही हैं वो भाव आपके कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से ठीक नहीं है। 18 मई 2025 के बाद, यानी कि 18 मई के बाद से लेकर अभी तक राहु महाराज ने आपको क्या प्रदान किया, पहले ये सुन लीजिएगा। आपको राहु महाराज ने क्या दिया है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ लेंगे, उसके बाद फिर आप ये समझ जाएंगे कि राहु हमको क्या देंगे। तो देखिए, थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, लेकिन आपके जीवन को शायद ये प्रोग्राम बदल दे। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी इच्छा है, देखिए ना देखिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो यहाँ पर सटीक और बिल्कुल आप खुद समझ जाएंगे। इस चीज को हमें बताने की जरूरत नहीं है। 11वें भाव पर राहु महाराज का अच्छा फल होता है, सफलता प्राप्त होती है, इंटरनेट, संचार माध्यम, इन सब में सब कुछ अच्छा होता है। किंतु ध्यान से सुनिएगा, किंतु राहु महाराज आपके कुछ भाव देख रहे हैं, कुछ घर देख रहे हैं आपके। जैसे कि राहु महाराज तृतीया भाव देख रहे हैं आपका। तृतीया भाव, जब से राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया 18 मई के बाद से, आपने नोटिस किया होगा कि आपके भाइयों का, एक दिन आपके भाई बहनों में बहुत अच्छा सहयोग चल रहा होगा, बहुत अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा होगा, किंतु आज की डेट में भाई भाई का दुश्मन बना होगा। भाइयों से कहीं ना कहीं आपके अनवन राहु महाराज ने आपकी करवा दी। भाइयों से तू में लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। दूसरी चीज, आप कितना भी अच्छा किसी से बोल रहे होंगे, बतिया रहे होंगे, किंतु सामने वाला आपकी बातों को, कहते ना एक बातों में मिठास होती है, लोग बातों से एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ इसकी बातों में दम है। आपकी बातों में दम है, सब कुछ है, किंतु लोग आपके बातों से एक्टिव नहीं होते होंगे। यानी आप कितना भी अच्छा बोलें, बतियाएं, सामने वाले को आपकी बात जो है वो जहर के समान लग रही होगी। दूसरी चीज, किसी से आप जो है जो मेहनत कर रहे होंगे, इस समय पर जितना भी परिश्रम कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और देखने को मिल रहा होगा। अंदर से एक डर, क्योंकि राहु क्या करते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, डर पैदा कर देते हैं। तो अंदर से एक डर, एक भय, एक चिंता, ये आपको बहुत ज्यादा लगी होगी। एक डर लगा होगा कि हाँ पता नहीं यार क्या हो, पता नहीं क्या कैसे हो, क्या हो जाए, ये चीजें कहीं ना कहीं लगी होंगी। साथ ही साथ में शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी एक कम होती हुई जा रही होगी। यानी कोई काम में जैसे थोड़ी देर काम करने के बाद आलस्यपन आ जाना कि छोड़ते फिर बाद में कर देंगे, छोड़ो बाद में कर देंगे, इस तरीके कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी होगी। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव आपका राहु महाराज देख रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा 18 मई 2025 के बाद में, यानी कि 18 मई के बाद में आपका प्रेम प्यार, किसी से आप अथाह प्रेम कर रहे थे, वो प्रेम आपका छूट गया होगा। किसी से आप जो है पूर्ण तरीके से विश्वास समझते थे, ये व्यक्ति हमारा पूरी जिंदगी साथ देगा, हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसे व्यक्ति आपका साथ छोड़कर आपका प्रेम प्यार छूट गया होगा। लेकिन राहु जो करते हैं ना, वो खराब नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, और पिता के साथ में भी कहीं ना कहीं आपकी अनबन चल रही होगी। पिता के साथ में आपको जो है आपकी जिस तरीके से पिता के साथ में आपके रिलेशन होने चाहिए, पिता की ओर से आपको हेल्प मिलनी चाहिए, उस तरीके से आपको पिता के साथ में हेल्प नहीं मिल पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि पंचम भाव पर पेट से संबंधित कोई रोग, यानी कि आपके पेट से संबंधित हो सकता है कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आप पर हो सकता है। यानी पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट परेशानी आपको जो है हो सकती है। अच्छा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों पर वीडियो शूट हो रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके 7th हाउस अर्थात आपके स्त्री भाव को देख रहे हैं, 7म भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको पत्नी के साथ में आपके अनबन, तू में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर आप कहीं ना कहीं आप अपना आपा खो बैठते होंगे या बैठती होंगी। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में अनबन बहुत ज्यादा चल रही होगी, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में।
वैवाहिक जीवन का पूर्ण तरीके से आप जो है सुख नहीं उठा पा रहे होंगे। जिस तरीके से आप वैवाहिक जीवन का पूर्ण तरीके से सुख उठाते हैं, लोग उठाते हैं, आप उस तरीके का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा। हो सकता है कि आपका 18 मई के बाद में डिवोर्स तक का नंबर आ गया हो, कोई बिना वजह लड़ाई झगड़े होने के कारण पति पत्नी हो सकता है दूर आप हो गए हो, ये प्रभाव हो सकता है राहु महाराज का। दूसरी चीज, जिन लोगों का विवाह रुका हुआ था, शादी रुकी हुई थी, अचानक से सब कुछ ठीक था, अचानक से आपके रिश्ते टूट गए होंगे, यानी विवाह आपका टूट गया होगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र, क्योंकि सप्तम भाव हमारा क्या होता है, सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का स्थान होता है, हमारे व्यापार का स्थान होता है, जिससे आपके संभवतः ही व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों मिल रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज से आपको कैसे लेना है, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए राहु जो है ना, राहु क्या करते हैं, राहु आपको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, बस वो गलत रास्ता आपको छोड़ देना है। फिर भी आपके ध्यान दीजिएगा, राहु जो है ना आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव को देख रहे हैं, किंतु बुध के घर को देख रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो यहाँ पर अपनी वाणी से आप जितना अच्छा लोगों से बोलेंगे, जितना अच्छा, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यहाँ पर अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल बना कर रखें, राहु आपको देना प्रारंभ कर देंगे। दूसरी चीज़ सफलता, देखिए राहु क्या करते हैं, हमें सफलता बार बार, हमें एक बार हमारा काम खराब कर देंगे, 2 बार खराब कर देंगे, 3 बार खराब कर देंगे, फिर आप हार मान जाएंगे कि अब छोड़ो, अब हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। बस यहीं पर राहु महाराज जीत जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि नहीं, अभी हमें कुछ नहीं प्राप्त, अभी हम हार नहीं मानी है, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें। तो यहाँ पर आपके एकादश भाव पर है, तो आपको लाभ भी राहु महाराज देंगे। पंचम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर केतु महाराज विराजमान है, संतान से अच्छे संबंध बनाकर रखिए। और पंचम भाव बुद्धि का स्थान होता है, आप जो भी बुद्धि से डिसीजन ले रहे होंगे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही हो। यहाँ पर जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसे लोगों की सलाह लेकर आप काम करना प्रारंभ कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल में राहु महाराज की जो डिग्री है वो 22 डिग्री, 29 डिग्री से 22 डिग्री के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ रहा था, ये आपका जो चीजें हम आपको परेशानी वाली बताई, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए पत्नी से जितने हो सके उतने अच्छे संबंध बनाकर रखिए। जितने अच्छे आप पत्नी से अपने संबंध बनाकर रखेंगे, उतना ही अच्छा राहु महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, तो पति से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखिए। यहाँ पर राहु क्या करवा रहे हैं, आपके लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल बनाकर रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाकर रखना है, जिससे आपके पति पत्नी के बीच में पुनः आपके रिश्ते प्रारंभ हो जाएं। अब देखिए, राहु से आपको अगर अच्छा फल चाहिए तो क्या आपको करना होगा। राहु के लिए शनिवार का दिन और सोमवार का दिन, ये 2 दिन समर्पित होते हैं। राहु के लिए आप कच्चा कोयला ले लीजिए, थोड़ा सा चूल्हे वाला, उसमें उसे जो है नीले कपड़े में या काले कपड़े में, कपड़ा ऊनी रंग का, ऊनी का होना चाहिए, ऊन का, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए हर शनिवार के दिन। दूसरा उपाय ये है कि शिवलिंग, क्योंकि राहु अगर किसी से डरते हैं तो वो भगवान शिव हैं, भगवान शिव के यानी शिवलिंग के पास बैठकर आप महामृत्युंजय का जप करिए, भगवान शिव से आराधना करिए, भोले बाबा किसी तरीके से राहु महाराज को शांत रखें। उसी के साथ साथ धतूरे का पुष्प और धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाइए, जिससे आपको राहु जो मानसिक कष्ट परेशानी दे रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं देंगे। उसी के साथ ही साथ अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाइए। अपने घर में टूटी फूटी चीजें जो पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम टूटे फूटे पड़े हैं, इन्हें सबसे घर से विदा करिएगा। उसी के साथ ही साथ में आचरण शुद्ध, मेन चीज जो है ना वो आचरण शुद्ध, राहु नशा की ओर ले जाते हैं, इसलिए आचरण अपने शुद्ध रखिए। जितने आप आचरण शुद्ध रखेंगे उतना ही राहु महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये उपाय करने से जो राहु आपको अशुभ फल आपको दे रहे हैं, ये उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान बजरंगबली आप पर अवश्य कृपा करेंगे, राहु महाराज को अवश्य शांत रखेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितनी चीजें हमने आपको बताई इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, आपका प्रेम प्यार सब लौट आएगा। आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।